सही है, यस बाकी बहुत फ्री है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जो कि है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर है। ठीक है, काफी इजी चैप्टर है, मतलब टॉपिक है जो अभी फिलहाल स्टार्टिंग में बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इसमें भुजाएं और कोण क्या होता है, साइड्स और एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके सामने फिगर्स नजर आ रही है। ठीक है, तो भुजा या साइड किसे कहते हैं कि किसी भी आकृति की कोई भी हमारी फिगर हो सकती है। तो कोई भी फिगर, कोई भी फिगर, भुजा या साइड हमारी ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, ऐसा रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को, किसको जोड़ता है, शीर्षों को, वर्टेक्स को ज्वाइन करता है। किसी भी दो वर्टेक्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, किसी भी दो शीर्षों को ज्वाइन कर दूं, मिला दूं, तो क्या बनेगा, साइड बनेगी। यहाँ देखिए, ये आपके दो शीर्ष थे ए और बी, जैसे ही आपने मिलाया क्या बन गया, भुजा बन गई, साइड बन गई। ठीक है, हाँ, साइड बन गई। जैसे आपको यहाँ पे ए बी सी डी नजर आ रहा है, ये चतुर्भुज है ना, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज में कितनी, चार भुजाएं आपको नजर आ रही हैं, ये रही। यस मैम। ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी और डी। ठीक है, चार ही भुजाएं, चतुर्भुज में चार ही भुजाएं होती है। भुजा कैसे मिलके बनी होती है, किसी भी दो शीर्ष या वर्टेक्स को जोड़ के। ठीक है, दो ही वर्टेक्स को जोड़ के, हमेशा दो ही शीर्ष को जोड़ के ही हमेशा क्या बनती है, भुजा बनती है, साइड बनती है। ठीक है, ये सभी को पता है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं कोण क्या होता है, व्हाट इज एंगल, एंगल कैसे फॉर्म होता है। दो रेखाओं या रेखाखंड या किरण के मिलने से कोण का निर्माण होता है। वैसे तो हम नॉर्मल ये बोलेंगे कि दो रेज जहां मिलती है ना, रेज भी बोल सकते हैं, रे बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी ये दो आपस में मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा, है ना। एंगल तो भाई किसी भी दो के बीच का ही बनेगा ना। एंगल एक स्ट्रेट लाइन में मैं बोल दूं कि ये है, भाई स्ट्रेट लाइन में भी बनने के लिए क्या होता है, दो रेखाखंड जरूरी होते हैं। अगर मैं एक सीधी रेखा पे कोण बनाऊं, उसमें भी तो दो रेखाखंड होते हैं ना। तो यहाँ आप बोलोगे ओ ए एक रेखाखंड है और ओ ए, ओ भी दूसरी है, उनके बीच में बन रहा है ये। तो सेम कभी भी आप किसी भी सिंगल रेखाखंड, ठीक है, अगर रेखाखंड या जो किरण है, रे है, वो अगर सिंगल ही है ना, एक ही है, ठीक है, तो उस पर कभी एंगल नहीं बनेगा। किस पे बनेगा, आपको कम से कम क्या चाहिए, कम से कम क्या, दो ही चाहिए आपको, दो के बीच का ही हमेशा एंगल बनाएगा। ठीक है, यही है आपका एंगल, कोण। ठीक है, फिर से चतुर्भुज देख लिया, किसी भी चतुर्भुज में कितने कोण होंगे, क्वाड्रिलेटर में फोर एंगल्स होते हैं, है ना। सभी को नजर आ रहा है, चार ही कोण आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे एबीसीडी में। ए पे बना एक ये रहा। ठीक है, दूसरा कोण कहाँ बना है, दूसरा बना है बी पे, तीसरा सी पे, चौथा डी पे, चार नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इन एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपण कैसे करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ओ पे है कोण। ठीक है, जहां पे भी, जिस भी जगह, जिस भी बिंदु पे कोण बनता है वो हमेशा कहाँ आता है, बीच में आता है। तो आप इसे क्या बोलोगे, ए ओ बी। देखो यहाँ से शुरू करो, ए ओ बी, जहां पे बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, तो ओ तो बीच में है। अब आप इसको बी ओ ए भी तो बोल सकते हो। आप चाहे तो ए से शुरू कर सकते हो, आप चाहे तो बी से शुरू कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, ओ तो बीच में आ रहा है ना। ठीक है, तो एंगल का रिप्रेजेंटेशन या निरूपण हम कोणों का दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। एंगल एओ बी भी ठीक है, एंगल बी ओ ए भी ठीक है। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, तीन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना, ए अलग है, ओ अलग है, बी अलग है। ठीक है, दो चीजों से रिप्रेजेंट नहीं होगा, दो चीजों से हमेशा भुजा रिप्रेजेंट होती है। आप ये नहीं बोल सकते एंगल ए बी, नहीं, गलत होगा। ठीक है, तीन चीज चाहिए तभी हमारा एंगल या कोण बनता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज वर्टेक्स, शीर्ष क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, किसी भी दो किरण, ठीक है, फिर से कोई भी रे हो, लाइन सेगमेंट हो, कुछ भी हो, किरण, रेखा, रेखाखंड, क्या बोल रहा है, कोण का शीर्ष, कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ठीक है,
ये वाला जो हिस्सा है ये उभयनिष्ठ है ना भाई, ये वाला जो हिस्सा है, मैं आपसे बोलूं ABCD मैंने नाम दे दिया, तो जो पॉइंट ए है, जो ए है वो बेटा कॉमन है ना किसमें, इस वाली में, AD में भी और AB में भी अगर मैं AD भुजा की बात करूं और AB की बात करूं, AD एंड AB, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो AD और AB में कौन सा चीज है जो दोनों में आ रहा है, वो है ए पॉइंट, ए आ रहा है, ए आ रहा है दोनों में, तो इसलिए ए को आप क्या बोलोगे, वर्टेक्स बोलोगे, शीर्ष बोलोगे, ठीक है। साफ नजर आ रहा है, ए यहाँ भी है यहाँ भी है। सेम बी वाले को अगर आप देखो, बी वाला किसका उभयनिष्ठ बिंदु है, कौन सी दो रेखा भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, ए बी और BC का, है ना, ए बी और BC का, यहाँ दोनों में भी है। सेम सी के लिए भी ये बोलोगे, सेम डी के लिए भी। तो अगर मैं किसी चतुर्भुज की बात कर रही हूँ ना, क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, 4 ही हमारे शीर्ष होंगे, ठीक है, 4 ही शीर्ष होंगे, 4 ही कोण होंगे, 4 ही भुजाएं होंगी। क्लियर है, सभी को पता है, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 4 शीर्ष होंगे ABCD, देखो शीर्ष या वर्टेक्स को हम सिंगल एक पॉइंट से दर्शाते हैं, आप ये नहीं बोलोगे AB एक शीर्ष है, नहीं, सिंगल एक पॉइंट से। भुजा को हमेशा दो बिंदुओं से हम दर्शाते हैं, जैसे AB एक भुजा है, आप ये नहीं बोलोगे A एक भुजा है, नहीं, A हमारा शीर्ष या वर्टेक्स होगा, AB भुजा होगी, ठीक है। उसी तरीके से कोण के लिए आप बोलोगे, कोण AB बोल सकते हो, या ऐसे कोण BAC, भाई अगर मैं एंगल ए की बात करूं जो ए पे बन रहा है, आप इसे क्या बोल सकते हो, BAD भी बोल सकते हो, और इसी को आप क्या बोल सकते हो, DAB। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आपका ठीक है, जैसा आप चाहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने क्या देख लिया, पूरा जो हमने पढ़ लिया, देखो शीर्ष ये होगा, ये बिंदु, शीर्ष को हमेशा एक पॉइंट से दर्शाते हैं, तो इस आकृति में, इस फिगर में आपको कितने शीर्ष नजर आ रहे हैं, गिनो, नाम दे देते, ABCDEF, कितने हैं, वर्टेक्स की काउंटिंग 6 है, कोण कितने हैं, 1 2 मैम 6, 3 4 5 6, वर्टेक्स या शीर्ष भी 6 है, भुजाएं कितनी है, 6, भुजाएं भी 6 है, ABBCCDDEEF और FA, सभी को क्लियर, 6 शीर्ष, 6 कोण, 6 भुजा, 6 वर्टेक्स, 6 एंगल्स एंड 6 साइड्स है, ओके। चलिए अब ये आपके सामने उदाहरण है, आपको इसमें आंसर करना है। आंसर बोला है, क्या पूछा है, भुजाओं और कोणों की संख्या। मुझे सबसे पहले बताओ इसमें भुजा कितनी है, साइड कितनी है, चैट सेक्शन में बताना, और कोण कितने हैं, एंगल्स कितने, इस शेप में, टी की आकृति है, जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ। चैट सेक्शन में बताइए गिन के। अभी तक आंसर नहीं आया, इतना मुश्किल सवाल है क्या, वेरी गुड बेटा, सभी को आंसर करना है, सभी को। जब आंसर करोगे तभी तो समझ में आएगा ना, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। वेरी गुड, ओके। देखो अभी मैं बहुत सारे बच्चों की गलतियां निकालूंगी यहाँ पे, आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, बट एक्चुअल में गलत गलतियां भी निकलेंगी यहाँ पे, ठीक है। चले काफी बच्चों का आंसर आ गया, अब मैं आपको काउंट करवा रही हूँ। सबसे पहले साइड गिन लेते हैं, ABC, ये D हिस्सा, ये EFG, साइड लिख लेते हैं। सबसे पहले AB से शुरू कर रही हूँ मैं, A से B में जा रही हूँ, AB भुजा, फिर AB के बाद BC आ रही है, BC के बाद आप CD में जाओगे,
CD के बाद ये DE आएगा नीचे, DE के बाद EF आएगा, EF के बाद FG आएगा, FG के बाद GH आएगा, और GH के बाद फाइनली फिर से हम A पे पहुंच जाएंगे, H। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड सभी ने सही लिखी, 8 है, लेकिन कोण गलत लिखे। कोण काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी बच्चों ने 6 लिखा था। अब समझ में आया? डी और जी पॉइंट बेटा, डी और जी पॉइंट पे जो एंगल्स बन रहे हैं ये नहीं देखे आपने? 2 रेखाखंड है ये, या 2 भुजाओं के बीच का हिस्सा ही तो कोण होता है। 4 और 7 वाला जो है ये नहीं काउंट करे आपने। सभी को क्लियर हो गया? दोनों ही 8 है, भुजा भी 8 है, कोण भी 8 है। मैम बाहर से नहीं बन सकते? नहीं, अभी हम अंदर की बात कर रहे हैं, हम अंदर वालों की बात कर रहे हैं ना अभी। ठीक है, बाहर भी होंगे, बाहर वाला होगा तो ओके बाहर वाला है। अभी फिलहाल अंदर की बात करते हैं। ओके ठीक है, चलिए सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। अगली वाली शेप का बताइएगा फिर। इस शेप को देखो, इस बार आपको तीनों चीजें बतानी है। भुजा बताओ, साइड, ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे एंगल, और तीसरी चीज आप बताओगे शीर्ष, वर्टेक्स। ठीक है, बताइए। नाम डाल देती हूँ, A B C D E F G H I J। ये तीनों चीजें ही बता देंगे। तीनों चीजें, तीनों प्रीति, तीनों चीजें, 3 चीजें पूछी है मैंने। ओके, तीनों 10 है। दस है, गुड। यस मैम। वेरी गुड, सभी का करेक्ट, एकदम करेक्ट, सही बोला आप लोगों ने। सबसे पहले भुजा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोण गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया। 10 शीर्ष गिन लो, ये पॉइंट है, ए से लेके जेड जे तक गिनना है, A B C D F G H I J। टोटल कितने हो गए? 10। भाई जो बिंदु है, ये पॉइंट जो है, ये तो शीर्ष है ना, वर्टेक्स है, ए से लेके जे तक टोटल हो गए 10। सभी को क्लियर हो गया? तीनों ही चीजें 10 10 10 है। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। यस मैम। चलिए, मैं अभी आई हूँ, आप दोबारा बता सकते हो। बेटा टाइम से क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते? देखो टाइम से क्लास ज्वाइन करोगे तो ही तो, देखो मैं 15 मिनट आप क्लास में लेट हो, 15 मिनट की चीज में 2 मिनट में नहीं बता सकती ना। फिर भी देख लो, मैं अभी आपको यहाँ पे भुजा, कोण और शीर्ष के बारे में बता रही हूँ। ये सिंपल से एक आकृति में बता देती हूँ, एक ट्राइंगल बना रही हूँ मैं। ठीक है, ये बना दी मैंने एक आकृति, और मैं बोल रही हूँ इसमें कोण, भुजा और शीर्ष बताओ। तो ABC इसका नाम है। कोण मैम क्या है? 3 3 ही है। तो ये गिनना है आपने, ABC 3 कोण है, भुजा भी कितनी है? 3 है, AB AC BC। वर्टेक्स या शीर्ष कितने हैं? 3, A और B और C। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलिए
तो बेटा सभी से बोल रही हूँ, आपसे मैं 7 बजे करेक्ट क्लास शुरू कर दूंगी, तो आपको बिल्कुल टाइम पर ही आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका, पहला ये आकृति नजर आ रही है, इसमें आपको भुजा और कोण बताने हैं। क्या बताने हैं? साइड्स एंड एंगल्स, दो चीजें, भुजा कोण साइड्स एंड। 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, सभी बच्चे होल में करना आंसर। गुड, वेरी गुड। बढ़िया, अभी तक सभी बच्चों का आंसर ठीक है, वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन करो, अब से मैं 7 बजे करेक्ट क्लास शुरू कर दूंगी। मैम मेरा हो गया। वेरी गुड, 28 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी करो बेटा, सबका आंसर आना चाहिए, इजी सवाल है बहुत। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में करूँ, वैसे 2 बच्चों ने गलत कर दिया, जो कि होना नहीं चाहिए था वैसे। हाँ, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, नामकरण कर देते हैं इसका, A B C D E। तो सबसे पहले मैं साइड की बात कर रही हूँ, भुजा की। AB, फिर BC, फिर CD, फिर DE, फिर EE। 5 हो गई भुजा, टोटल साइड्स हो गई 5। एंगल्स की बात कर लेते हैं अब हम। एंगल्स तो यही है, अंदर वाले। A पे पहला एंगल, ये दूसरा, फिर C पे तीसरा, D पे चौथा और E पे पांचवा। तो एंगल्स भी 5 है, कोण भी 5 और भुजा भी 5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो यस ये मैम। यस मैम। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसे। ठीक है, ये आकृति आपको नजर आ रही है, इस बार आपको कोण बताना है। एंगल्स कितने हैं इस आकृति में? प्लस की आकृति है, ध्यान से देखना और जल्दी में कोई आंसर मत करना। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। बेटा गलत भी काफी बच्चे कर रहे हैं, देखो काउंट ढंग से नहीं कर रहे हो।
मैम ए। माइक ऑन करके आंसर नहीं करना बेटा, आपको मैंने बताया था ना पोल में कैसे करते हैं, पोल में करो। 30 बच्चों का आंसर आ गया, गुड। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 4 बच्चों ने गलत भी कर दिया इसे। 5 4 3 2 1। बाकी जिन्होंने पोल पे नहीं किया वो चैट सेक्शन में करो आंसर। गुड। बढ़िया। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ पहले, ए बी, ये कोने वाला सी, देखो पहले इसके ना शीर्ष देख लेते हैं, ये वर्टेक्स है ए बी सी, ये है डी, ये है ई एफ जी, आप कोई भी नाम दे सकते हो, एच आई जे के, ये एस। अब बारी है एंगल्स काउंट करने की। अंदर है कौन, ए पे पहला, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, सेम ई पे, फिर एफ पे, देन जी पे, एच पे 7वां, आई पे 8वां, जे पे 9th, के पे 10वां, और सॉरी कहाँ छूटा मेरा, ए बी सी डी ई एफ, अच्छा यहाँ एफ पे मैंने 5वां ही लिख दिया। छठा है जी पे 7वां, एच पे 8वां, आई पे 9th, जे पे 10th, के पे 11वां और एल पे 12वां। टोटल 12 पॉइंट है ना, तो बेटा कोण भी तो 12 ही होंगे, नहीं हो गए एंगल्स। वेल, क्लियर सभी को। यस मैम। यस मैम। आप ना इस पे भी ध्यान दिया करो, ये जो है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा ये कोण नहीं है। जिन बच्चों ने 8 या 10 जो भी लिखा है, ये वाला नहीं गिना होगा, ये भी तो कोण है। 2 रेखाखंड है यहाँ पे, है ना, इनके बीच का हिस्सा ही तो कोण कहलाता है। ये भी एंगल है, सेम ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और ये भी एंगल है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल करें, सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। चलिए यस। इस बार ये आकृति है, इस बार सिर्फ और सिर्फ आपको शीर्ष बताना है। शीर्ष वर्टिसेस कितने इस डायग्राम में। मैम वर्टेक्स बताना है। यस वर्टेक्स बताना है। सभी का ठीक होना चाहिए। वेरी गुड, 23 बच्चों का आंसर आ गया है। वर्टेक्स की काउंटिंग, गुड, अभी तक सभी का ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए सबका ठीक। वेरी गुड बेटा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इस क्वेश्चन का तो। गुड, वेरी गुड बेटा, सभी का ठीक है। चलिए काउंटडाउन में स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर सबका ठीक है ना। वेरी गुड, यस वेरी। मैम। यस मैं मैम। इसको नाम दे देती हूँ, सारे जो कॉर्नर नजर आ रहे हैं ना, ये कोने, इनको नाम दे दो, ए बी सी डी ई, यही कोने तो हमारे शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं ना। तो बस 5 है, काउंट भी कर लिए, ए बी सी डी ई।
ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब करते हैं अगला टॉपिक, जो कि है बिंदु क्या होता है, सरेख बिंदु क्या होता है और असरेख बिंदु क्या होता है। व्हाट इज पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, आप किसी भी, आपकी कॉपी जिसमें आप काम कर रहे हो, डॉट लगा दो उस पर, ये क्या है, मेरा बिंदु है ना, ये तो मेरा बिंदु है, सिंगल एक डॉट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं या पॉइंट बोलते हैं। ये सिंपल से एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, बिंदु है। ठीक है, अब क्या होता है, आगे क्या होता है, बिंदु के गुण समझ लो। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, लेंथ होती है, आप, मैंने ऐसा डॉट बना दिया पेपर पे, मैंने ऐसा डॉट नो बना मैम, दिया, नो मैम, और इसकी लंबाई ज्ञात करो। आप नहीं कर सकते ना, लेंथ नहीं बता सकते ना, आप नो इसकी ब्रेथ मैम, बता सकते, चौड़ाई भी नहीं बता सकते, नो मैम। हाइट भी नहीं बता सकते, कितना ऊंचा है, ऊंचाई भी नहीं बता सकते। तो बिंदु सिंपल सा एक ऐसा डॉट है, ना जिसकी लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आता है व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट, सरेख बिंदु क्या होता है। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, बेटा कंडीशन है 3 या मोर देन 3 होने चाहिए पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा। देखो यहाँ पे कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं, 4 पॉइंट है ना। जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, हाँ, ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, और वो बिंदु क्या होने चाहिए, एक ही रेखा पे आने चाहिए। तो ये जो 4 बिंदु है, मान ले इनका नाम है ABCD, तो ये जो ABCD पॉइंट है या बिंदु है, ये एक ही रेखा पे तो आ रहे हैं ना, सीधी रेखा पे आ यस मैम। रेखा पे आ यस रहे हैं। मैम। तो इन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे सरेख बिंदु या कोलिनियर, एक ही रेखा पे जो आते हैं। ठीक है, जैसे इसने बना रखा है, आपको नजर आ रहा होगा, एक ही रेखा पे है। ठीक है, कोई भी दो बिंदु हमेशा सरेख होंगे। अच्छा, इसने एक लाइन लिख दी कि जब भी कोई भी 2 पॉइंट्स होंगे ना, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे। सही है क्या, सही बोला है इसने कि 2 बिंदु हमेशा सरेख होंगे, होंगे या नहीं यस मैम। यस मैम। यस मैम। हमेशा। देखो बोलना क्या चाह रहा है, तो आप कॉपी में कोई भी 2 पॉइंट बना दो, मैंने 2 बिंदु बना दिए, एक बिंदु यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, ऑब्वियसली सीधी रेखा पे आएंगे। एक बिंदु यहाँ बना दिया, एक बिंदु यहाँ बना दिया, ये भी सीधी रेखा पे आएंगे। तो कोई भी 2 बिंदु हमेशा कोलिनियर होते हैं। जैसे तीनों डायग्राम में देखो, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में, तीनों ही क्या है हमारे, सरेख बिंदु। ओके, अब आता है असरेख, इसका बिल्कुल उल्टा, नॉन कोलिनियर। भाई 3 या 3 से अधिक में ऐसे बना दो, उल्टे सीधे कहीं पे भी डॉट लगा दो, ऐसे तो ज्वाइन करोगे, यहाँ गए, यहाँ गए, ऐसे गए, तो अब बताओ क्या ये एक सीधी रेखा बन रही है क्या, तो जिगजैग बन रहा है कुछ, यस है ना, मैम। जिगजैग मोशन बन रहा है इसका, है ना। मैम, यस, बोलो। मैम जो स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं वही सरेख रेखा कहलाते हैं। हाँ, हमेशा सीधी रेखा पे बनेंगे ना, मतलब जो जितने भी पॉइंट है ना, भाई मैंने पॉइंट बना दिया ऐसे, अब इसको मैं जब ज्वाइन करूंगी, ये सीधी रेखा में आएंगे ना। अगर मैं सारे पॉइंट एक ही रेखा में बना रही हूँ तो मैम, बोलो। मैम जो स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं ओनली वही सरेख रेखा कहलाते हैं। बिल्कुल, जो सरेख बिंदु होंगे वो हमेशा सीधी रेखा ही बनाएंगे, या सीधी रेखा पे मैम जो अभी आपने ये या सीधी रेखा पे हमेशा, हमेशा कैसे बिंदु होंगे, जो एक, मतलब सीधी रेखा पे हमेशा जितने भी बिंदु होंगे ना, वो एक ही लाइन में ही होंगे। ठीक है, एक ही रेखा पे आएंगे। आप कंफ्यूज मत हो, ये एग्जाम्पल देखो, ये आपको डॉट नजर आ रहे हैं 4। अब मैं बोल रही हूँ इन चारों डॉटों को ना मिलाओ। कैसे मिलाओगे, कहीं से भी शुरू करो, यहाँ से गए, इसमें गए, फिर इस पे गए, फिर इस पे गए, ऐसे ही मिलाओगे ना। अब मुझे यस। बताओ क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, नो मैम। है ना। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये चारों पॉइंट ABCD, चारों पॉइंट को, बिंदुओं को क्या बोलोगे, कैसे है ये, असरेख बिंदु है। ठीक है, नॉन कोलिनियर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आ ही नहीं रहे। वहीं अगर मैं ऐसे डॉट बना देती, मैं बोल देती बेटा इनको ज्वाइन कर, ठीक है,
मैं बोल रही हूँ इनको ज्वाइन करो, तो आपने ऐसे ज्वाइन किया, यहाँ से शुरू किया, ये बन रही है ना, तो ये जो तीनों पॉइंट है एक ही स्ट्रेट लाइन पे तो आ रहे हैं, तो ये कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे, ए बी सी। ए बी सी को आप बोलोगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, सरेख बिंदु। अभी क्लियर है डिफरेंस दोनों में क्या है? यस मैम। हाँ चलिए, मैम मेरे को हाँ बोलो। मैम एक बार कोलिनियर पॉइंट डॉट का एक बार डेफिनेशन दिखा दो। कोलिनियर पॉइंट की देखो, कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जब, देखो हमेशा याद रखना, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट को ही हम बोलते हैं, क्योंकि दो बिंदु तो हमेशा वो सरेख ही बनाएंगे ना। चेक कैसे करोगे, जब तीन या उससे ज्यादा पॉइंट्स हो या बिंदु हो, तभी पता चलेगा कि वो सरेख है या असरेख है ना। कोलिनियर नॉन कोलिनियर तभी पता चलेगा जब दो या जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, ये सारे ही सारे आपको समरी में नजर आ रहा है। ये पॉइंट क्या है रेड कलर का, इसको हम क्या बोलेंगे, ये बिंदु है, पॉइंट है। ये पी क्यू आर तीनों ही स्ट्रेट लाइन पॉइंट, पी क्यू आर हमारे कोलिनियर पॉइंट है। यहाँ पी क्यू आर एस या क्यू पी एस आर जो बिंदु है, ये कैसे है, नॉन कोलिनियर है, असरेख है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही। इतना क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। चार ऑप्शन है, चार में बताओ कौन से सरेख बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं एबीसीडी में से। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? मैम क्वेश्चन दोबारा मैम? बोलना। कहाँ पे से कर देगी? क्वेश्चन बोल रहा है कि सरेख बिंदु को पहचानो, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड, 16 बच्चों 17 बच्चों का आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ढूंढो चारों में से कौन सा बिंदु है कोलिनियर है। मैम बहुत इजी है। हाँ बहुत इजी है। सभी बच्चे करिए। तो 24 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। कौन से सरेख बिंदु है कोलिनियर पॉइंट? मैम मैंने दे दिया आंसर। वेरी गुड बेटा, मैम मैंने भी दे दिया आंसर। गुड गुड। 27 बच्चों का आ चुका है, 5 बच्चों ने गलत भी कर दिया अभी ये। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, क्या आएगा। एकदम करेक्ट। तो मैं आपको सारे डायग्राम में मिला के दिखा देती हूँ, बिंदु डी ई एफ को जोड़ो।
अब मुझे बताओ क्या DEF एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, सीधी रेखा में बन रहा है ये? सीधी रेखा तो नहीं है नो ये। मैम, नो इसी मैम। प्रकार COPQ ये भी क्या सीधी रेखा है? नहीं, ये भी सीधी No. रेखा नहीं है। इन पॉइंट्स को मिलाओ, CDBA, क्या ये सीधी रेखा है? नहीं। नो मैम। सिंपल बी वाले में देखो, PQS जो तीनों ही पॉइंट हैं, तीनों ही तौर पे सीधी रेखा में आ रहे हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गलत, गलत, हाँ गलत नहीं होना चाहिए था ये। चलिए अब एक क्वेश्चन ना मैं अपनी तरफ से बना के दे रही हूँ, एक आकृति बना रही हूँ मैं, आप मुझे उसमें बताना क्या मैंने सही लिखा है। कुछ इस तरीके की आकृति है, ठीक है। अब मैं इसमें नाम दे रही हूँ, ए, कि ये ए है, ये बी है, सी, डी, ई, ये बिंदु है एफ, ये बिंदु है जी, ठीक है। और कोई बिंदु बचा है? नहीं, ठीक है। मैं आपसे बोल रही हूँ, आप मुझे हाँ या ना में जवाब देना। मैं बोल रही हूँ ए जी एफ हमारे सरेख बिंदु है। यस मैम है। कोलिनियर है, हाँ या ना? यस और नो हाँ। में आंसर करो। यस मैम। AGF। यस मैम। नो मैम। नो मैम। कोई बात No, नहीं, मैम। किसी से समझ में नहीं No, आया, मैम। अभी आ जाएगा। नहीं है बेटा, ध्यान से। नो मैम, मुझे भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। मैं बोल रही हूँ AGF। AGF को जब आप ज्वाइन करो वो सीधी रेखा में आने चाहिए। ए और जी तो सीधी रेखा में आ रहा है, लेकिन जैसे ही जी पे गई मुझे अपनी पाथ चेंज करनी पड़ी, मुझे मुड़ना पड़ा। ऐसा तो नहीं ना जी पे आके मैं सीधे चली गई, अगर सीधे जाती तो ये सरेख बिंदु होते, लेकिन जैसे जी पे गई मुझे मुड़ना पड़ा ना। आप ऐसे थे, फिर आपको मुड़ना पड़ा। हमेशा सरेख बिंदु के लिए कभी मुड़ना नहीं पड़ेगा। जब भी सरेख बिंदु होंगे ना, कोलिनियर पॉइंट्स, आपको मुड़ना नहीं पड़ेगा, आप सीधे सीधे चलते जाओगे। कहीं पे भी टर्न लेने की जरूरत पड़ी तो हमेशा वो नॉन कोलिनियर होंगे, असरेख। अभी समझ में आया? जब आप ए से जी में गए सीधी रेखा थी, जी से जैसी एफ में गए आपको तो मुड़ना पड़ा ना, पाथ चेंज करना पड़ा। तो ये कैसे बिंदु है? ये असरेख बिंदु है। कौन? AGF। नॉन कोलिनियर। नो, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर है बेटा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? नॉन कोलिनियर कब होगा? जब वो सीधी रेखा में नहीं आएगा। कहाँ आ रहा है सीधी रेखा? ए यहाँ है, जी यहाँ है, एफ यहाँ है। क्या ये सीधी रेखा बन रही है क्या? मैं भी यहाँ आसरेख बिंदु है। यस। आप खुद देखो ना, सीधी रेखा तो बनी नहीं रही। ए से जी क्या? मैम ए जी कोलिनियर और जैसे जी एफ पे जाता है तब वो नॉन कोलिनियर हो जाता है। यस, क्योंकि ए से जी तक सीधी रेखा बनी, लेकिन जी से जैसी एफ में आई मैंने अपना क्या रास्ता बदल दिया। अब वो सीधा ना होके टेढ़ा हो गया ना, दूसरी तरफ को मुड़ गया। समझ गए कैसे पहचानोगे? अगर सारे बिंदु एक ही रेखा पे आ रहे हैं, आपको रास्ता चेंज नहीं करना जाते टाइम, जहां से भी आप ज्वाइन कर रहे हो तो हमेशा सरेख होंगे। ठीक है, चलिए अगला वाला बिंदु बताना, अब मैं जो दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, अब मैं लिख रही हूँ। ये पॉइंट मिल गया, ABCD, ई था। मैंने लिख दिया कि BGFD, BGFD हमारे असरेख बिंदु है। BGFD असरेख है, नॉन कोलिनियर है। देखो जल्दी से, हाँ या ना बताओ। मैम सरेख है। नो मैम, मैम ये सरेख बिंदु है। सरेख है। यस मैम। चलो मैं रास्ता देखो, हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं गई बी से मैं गई जी पे, जी से एफ पे, एफ से डी पे, तो सारे ही सीधी रेखा में आ गए ना सभी बच्चे। देखो क्या मुझे रास्ता चेंज करना पड़ा बी से डी में आने के लिए? नो मैम। नहीं ना, बी से डी में आने के लिए वही सीधा पाथ है। तो ये कैसे बिंदु है? ये कैसे बिंदु हो गए? ये हो गए सरेख बिंदु, सरेख। कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? कंफ्यूज मत हो, आपको बस ये देखना है, जहां से शुरू करने के लिए बोला है वहां से शुरू करो और आगे तक ले जाओ। अगर सीधा रेखा आ रहा है तो सरेख है, नहीं आ रहा तो असरेख है।
लास्ट वाला बताएंगे, सी सी डी ई ए कैसे बिंदु है? सी डी ई ए सरेख या असरेख? कोलिनियर एंड नॉन। वेरी गुड, नॉन कोलिनियर है ना, क्योंकि जैसे ही सी से डी पे गए सीधी रेखा, भाई सी से डी पे सीधी रेखा थी, लेकिन डी से ई पे जाने पे आपने पाथ बदल दिया, फिर ई से ए पे जाने पे फिर पाथ बदल दिया, है ना? सीधी रेखा तो है ही नहीं, पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो ये सीधी रेखा हुई नहीं, तो कैसे बिंदु है? असरेख बिंदु है। क्लियर सभी को? अभी कोई ऐसा बच्चा जिसे कंफ्यूजन हो पूछो। नो मैम। नो मैम। क्लियर? क्योंकि अगला जो सवाल आ रहा है वो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन, हाँ पोल में। रेडी है सभी? यस मैम। चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है? डायग्राम देखो जरा, आपको ये स्टार की आकृति नजर आ रही है ना? 4 ऑप्शन दिए, आपसे बोला है इन चारों में से कौन सा फॉल्स है, कौन सा गलत लिखा है उसको चूज करो। भाई चारों में से एक चीज यहाँ पे गलत लिखी गई है, उस गलत वाले को पहचानो। जैसे पहला बोल रहा है बिंदु टी एल एच सरेख है, कोलिनियर है, तो चारों को चेक करो और वो पहचानो जो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ गए सवाल? ध्यान से देखना, डायग्राम कॉपी में बनाओ और चेक करो सरेख और असरेख जो भी पॉइंट दे रखे हैं एबीसीडी में, तभी पता चलेगा आंसर का। मैम हो गया। हो गया? जो गलत है उसको चूज करना है बेटा। 8 में से 5 बच्चों का सही है, 3 बच्चे गलत कर रहे हैं। ध्यान से देखो, इतनी जल्दी में आंसर मत करो। मैम जो गलत लिखा है वो ढूंढना है ना? हाँ जो गलत लिखा है वो ढूंढो। वेरी गुड, अभी गलत मत करना बाकी बच्चे। बेटा गलत भी काफी बच्चे कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? 23 में से 9 बच्चों ने गलत कर दिया। मैम मेरे में बोर्ड नहीं आ क्या नहीं आ रहा है? पोल वाला? मैम। कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में कर देना, कभी कभी होता है कि ना आए पोल का ऑप्शन। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैम मैं ये कह रही हूँ व्हाइट बोर्ड जो ऊपर में जो बन के आता है वो नहीं आ रहा है इसमें। क्या बन के नहीं आ रहा, समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो बेटा। आपने जो अभी स्टार वाला क्वेश्चन दिया है ना हाँ हाँ, ऊपर, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ रहा है, ए पे। पोल पे तो आ रहा है ना, पोल पे दिख रहा है सवाल, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नो मैम। ओके, मतलब स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? यस मैम। हाँ एक मिनट में दोबारा शेयर कर देती हूँ, एक मिनट रुकना। अब बताओ दिख रहा है अब सवाल? नो मैम। अब दिख रहा है मैम सही। ठीक है, चलिए बेटा मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1।
बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मुझे लग नहीं रहा था कि बच्चे गलत भी करेंगे, बट गलत भी हुए हैं। सी पे किस किस ने टिक किया है? सी ऑप्शन पे सी वाले हैंड रेज करो या चैट सेक्शन में लिखो। सी, यस, ऑप्शन सी। बहुत बच्चों ने टिक किया है सी। तो हम मैम चैट सी ऑप्शन मैंने से, किया है। हाँ मैं पहले सी ऑप्शन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सी में क्या लिखा है? टी के एच। ढूंढो कहाँ है? ये रहा टी के एच। इसने बोला है ये तीनों हमारे जो बिंदु है ये असरेख है, नॉन कोलिनियर है। तो मैं टी के एच को ज्वाइन किया। बेटा टी के एच तो स्ट्रेट लाइन बना रहे, टी के एच तो सीधी रेखा बना रहे हैं ना। तो ये तो सरेख हुए। कैसे बिंदु? ये तो सरेख है, सरेख है ना, नॉन कोलिनियर है। सभी को समझ में आया? भाई Yes, क्या मैम। लिखा है इसमें कि टी की एच हमारा क्या है? असरेख है। लेकिन टी के, सॉरी टी एल एच लिख दिया मैंने, सॉरी टी के एच ढूंढो। टी के एच यहाँ है, मैंने एल ले लिया, टी के एच है। तो टी यहाँ है, के यहाँ है, तो सीधी रेखा बन ही नहीं रही, ये तो उल्टा ही बन रहा है कुछ। टी से के में कैसे जाऊं? ऐसे जाऊं, फिर के से एच में ऐसे आऊं, तो कुछ इस तरीके की आकृति बन रही है। तो क्या ये सीधी रेखा है? नो मैम। ये तो असरेख है, ये तो सही लिखा है। भाई ये तो सी ऑप्शन सही लिखा है ना, मुझे तो ढूंढना था जो गलत लिखा है। गलत क्या लिखा है? बी पे चलते हैं अब, बी वाले ऑप्शन पे। बी पे लिखा है एडीएम सरेख है, एडीएम आर कोलिनियर। ढूंढो ए डी एम। अब मैंने एडीएम को ज्वाइन किया, ए से डी में गई, डी से एम में। क्या ये सीधी रेखा बन रही है? ये तो कुछ इस तरीके की आकृति बन रही है। ये था ए, ये था डी, ये है एम। तो क्या है? ये गलत दिया हुआ है। ये कैसे बिंदु है? नॉन कोलिनियर है, असरेख। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला, क्योंकि आपको गलत वाला ढूंढना था ना, तो गलत तो बी में ही लिखा है। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, वो बोल क्या रहा है। मैम ये आसरे की बिंदु है ना? हाँ असरेख है ना, तो इसमें क्या लिखा है कि क्या ये सरेख बिंदु है? तो ये तो गलत लिखा है ना, आपको तो गलत वाला ढूंढना था, तो बी वाला ही तो गलत है। लेकिन मैम टी के एल भी तो गलत ही था ना। टी की एच तो सही लिखा है, टी की एच तो नॉन कोलिनियर लिखा ना इसने, तो सही तो बोला, टी की एच नॉन कोलिनियर है। भाई टी की एच तो नॉन कोलिनियर ही है, सही तो लिखा है। ये गलत लिखा कि एडीएम सरेख है, एडीएम असरेख है, नॉन कोलिनियर है। बट यहाँ क्या लिखा है? कोलिनियर लिखा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, समझे? कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन में क्या बोला है। आया समझ? ओके मैम। हाँ, तो कुछ Yes, बच्चों ma'am. से इसीलिए गलत हुआ होगा क्योंकि वो स्टेटमेंट ढंग से पढ़ नहीं पाए। मैंने बोला था जो गलत है उसको ढूंढो। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक करते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टॉपिक।